तो कैसे चंद्रयान 3 चंद्रमा पर लैंड करेगा, विक्रम कैसे उतरेगा, लैंडर रोवर प्रज्ञान कैसे बाहर निकलेगा, कैसे अंजाम दी जाएगी सॉफ्ट लैंडिंग, आपको डेमो दिखाते हैं। जो मिलिंद राज का जो ये घर है ये आपको दिखा देते हैं। पूरा ये बिल्कुल वार रूम की तरह पूरा बना हुआ। आप देखिए कई सारे रोबोटिक चीजें भी मिलिंद राज बना चुके हैं। इसके अलावा पूरा रूम अगर आप देखिए तो उसी तरह से बनाया गया है। वो हमारे साथ खुद मौजूद है तो उनसे हम बात करते हैं। मिलिंद जी, जब ये लैंड कर जाएगा, लैंड करने के बाद क्या चुनौतियां होंगी और किस तरह से ये अभियान पूरा आगे बढ़ेगा? जब लैंड कर जाएगा तो हमारे मिशन लगभग पूरी तरह से सक्सेसफुल की ओर जा चुका होगा। चुनौतियां तब भी कुछ होंगी। लैंड करने के बाद हमको ये देखना है कि जो हमारा सिस्टम है, जो हमारी टेक्नोलॉजिकल इंजीनियरिंग है, जहाँ से प्रज्ञान बाहर निकलेगा, ये भी एक्टिवेटेड रहे, ये भी फुल प्रूफ सिस्टम चले। क्योंकि कई देखिए है तो आफ्टर ऑल साइंस और ये बहुत ही टफ कॉम्प्लिकेटेड इंजीनियरिंग है, तो कोई चीज़ भी ख़राब हो सकती है। आज भी आप देख सकते हैं इतने सारे जहाज बन गए हैं पर कभी कभी क्रैश करते हैं बिकॉज ऑफ इंजीनियरिंग फेलियर। सो ये जो मून पे जाएगा इसके बाद जो चैलेंजेस होंगे ये कंपेरेटिवली कम होंगे, बट यकीनन जब सॉफ्ट लैंड कर गया तो वी आर ऑलमोस्ट। पानी की बात कही जा रही है जी, बहुत सारे। इनफैक्ट हमारा ये मिशन एक्सो प्लैनेट्स को भी एक्सप्लोर करेगा। हमारा वो पूरा सरफेस पे लेगा, क्या क्या वहाँ पे हमारे एलिमेंट्स मिलते हैं, कितने मिनरल्स मिलते हैं, सारे डेटा लेगा और सब कुछ। मतलब हमारे भारत की तरफ एक कहते हैं ये तो विश्व का पहला होने जा रहा है जो मून के साउथ पे लैंड करेगा। और एक बार फिर से बताइए दर्शकों को जो अभी जुड़े हैं वो जान ले कि कैसे लैंड होगी, सॉफ्ट लैंडिंग कैसे होगी, लैंडर और इसकी प्रज्ञान। जी बिल्कुल। तो अब हम लोग फाइनल स्टेज पे आ चुके हैं और यही 1.6 किलोमीटर पर सेकंड वो उसकी स्पीड आ रही है। जी, तो हम लोग ये फाइनल स्टेज पे आ चुके हैं और ये यहाँ पे प्रोपल्शन मॉड्यूल सिस्टम इसको ये इंश्योर करेंगे। ये होता क्या है प्रोपल्शन मॉड्यूल सिस्टम? ये बेसिकली इंजन होते हैं जो कि इसको सॉफ्ट लैंड करने के लिए बने होते हैं। चंद्रयान 2 में क्या हुआ था, हम लोग इस स्टेज तक पहुंच चुके थे पर हम लोग सॉफ्ट लैंड नहीं कर पाए थे। हम लोग हार्ड लैंड कर गए थे क्योंकि हमारे इंजन्स उतने पावरफुल नहीं थे। इस बार इंजन्स जो चंद्रयान 3 के लैंडर में विक्रम में लगे हैं वो पहले 2 वाले से ज़्यादा बेहतर है क्योंकि वहाँ से बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने सीखी थी। तो पिछली बार क्या होता, हार्ड लैंड करा था, हार्ड लैंडिंग करते ही अगर ये टच डाउन कस के कर गया तो अंदर जो रोबोट है यानी कि रोवर वो टूट जाता है, पूरा सिस्टम ही खराब हो जाता है। इस बार 4 इंजन्स लगे हुए हैं। इस पूरे लैंडर में 4 इंजन होते हैं। ये इंजन डायरेक्शन कंट्रोल करते हैं। ये इंजन ये देखते हैं कि किसी भी तरह का जो स्पीड है ये हमारे ऑप्टिमाइज रहे, इसका बैलेंस मेंटेन रहे और ये एकदम स्मूथ सॉफ्ट लैंड कर जाए। सॉफ्ट लैंड करने के बाद स्टेज 2 क्या होती है, इसमें से रैंप ओपन होता है। जब हमारा रैंप ओपन होता है, ये रैंप क्या करता है, यहाँ से फिर हमारा जो प्रज्ञान रोवर है ये बाहर आएगा। ये आपको मैंने एक बहुत ही सिंपल उदाहरण में आपको बताया है कि आफ्टर ऑल ये मिशन अब कहाँ पे पहुँचने वाला है। जब ये हमारा जो प्रज्ञान है ये मून के सतह पे यानी कि सरफेस पे आ चुका होगा, ये अपने एक्सप्लोरेशन करेगा। जो प्रज्ञान यानी कि रोवर है ये 6 व्हील रोबोट है। इसको बहुत ही सरल भाषा में समझें तो इसमें 6 पहिए राइट साइड हैं, 6 पहिए लेफ्ट साइड हैं और ये अलग अलग तरह के जो चैलेंजेस आते हैं क्योंकि जो चांद का सरफेस होता है जी, तो जी 3 हाँ 3 राइट हैं 3 लेफ्ट है, टोटल 6 व्हील्स हैं सॉरी। और क्या होता है कि जो मून का सरफेस होता है वो बहुत ही टफ चैलेंजिंग होता है। 6 व्हील से हम लोग को अचीव होता है कि जैसे ये अगर इस पर चढ़ता है कहीं पे बड़े बड़े क्रेटर्स होते हैं, बड़े बड़े ऑब्स्ट्रक्शंस होते हैं, ऑब्स्टिकल्स आते हैं, ये उनको काउंटर कर पाता है। तो ये जो 3 पहिए दाएं साइड है, 3 पहिए लेफ्ट साइड है, टोटल 6 व्हील ड्राइव रोबोट बोलते हैं इसको। रोबोट जो है इसको, और ये इलेक्ट्रिक मोटर्स होती हैं, इसमें कोई भी कंबशन इंजन नहीं होते हैं, कोई भी इस तरह के इंजन नहीं होते हैं जिसमें फ्यूल यूज़ होता हो। ये इलेक्ट्रिक होती है। ये डेटा रिसीव करेगा, ये डेटा रिकॉर्ड करता है, ये डेटा हमारे पूरे धरती पे जो चांद के सतह से धरती पे भेजेगा, अर्थ पे इसरो पे आएगा और हम यहाँ से ये स्टडी कर सकते हैं कि वहाँ पे क्या क्या एलिमेंट्स हैं, मिनरल्स हैं, एक्सो प्लैनेट्स हो गए, वहाँ पे क्या क्या पानी का कितना क्या प्रेजेंस है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्या होगा ये हाँ ये फिर हमारा जो होता है ये फिर हमारा एक तरह का स्पेस डेब्रिस बन जाता है या डेब्रिस को बोलते हैं। चलिए, हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि विक्रम लैंडर जो है वो जब लैंड करेगा तो प्रज्ञान किस तौर पर बाहर निकलेगा और किस तरीके से वहां पर पूरे चांद को समझने की प्रक्रिया होगी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट